क्या होगा अगर सच्ची शक्ति का मतलब हो मार्गदर्शन देना, ना कि दबाव बनाना। एक ऐसी दुनिया में जहां बल प्रयोग विनाश का कारण बनता है। कल्पना कीजिए उस शक्ति की जो जीतने के लिए नहीं बल्कि पोषण करने और रक्षा करने के लिए उपयोग होती है। जब अराजकता फैली और अधीर बल ने भटकाव पैदा किया, क्या एक सीधा सादा हलवाहा संतुलन ला सकता था? आज हम जानेंगे बलराम की प्रेरणादायक गाथा, भगवान विष्णु का वो अवतार जो शक्ति और शांति का प्रतीक है। यह अवतार हमें सिखाता है कि असली ताकत दूसरों को दबाने में नहीं, बल्कि उन्हें स्थिरता और सहानुभूति से ऊपर उठाने में है। आइए जानें कैसे एक किसान का हल बना ईश्वरीय संतुलन का प्रतीक। कल्पना कीजिए द्वापर युग की, जहां युद्ध, छल और अधर्म ने सीमा पार कर ली थी। राजघरानों के बीच सत्ता की लालसा ने भाईचारे को भुला दिया था। कंस जैसे अत्याचारी राजा धरती को पीड़ा पहुंचा रहे थे। पृथ्वी स्वयं कराह उठी थी। ऐसे समय में धरती को किसी योद्धा की नहीं, बल्कि एक शांत, अनुशासित मार्गदर्शक की आवश्यकता थी। तब भगवान विष्णु ने बलराम के रूप में अवतार लिया। कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता के रूप में यह अवतार युद्ध के मैदान के लिए नहीं, बल्कि सेवा और संयम का प्रतीक बनने के लिए था। शेषनाग के मानवीय रूप में बलराम अव्यवस्था को स्थिर करने के लिए आए। जैसे कोई किसान बंजर भूमि को उपजाऊ बनाता है, बलराम का जन्म एक संकट की छाया में हुआ। मथुरा के वासुदेव और देवकी के 7वें पुत्र, जिनका जीवन भविष्यवाणी के कारण संकट में था। कंस ने हर संतान को मारने की कसम खाई थी, परंतु योग माया के चमत्कार से बलराम की गर्भ से रक्षा हुई। उनका भ्रूण देवकी से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया, जो नंद और यशोदा की देखरेख में गोकुल में थीं। गोकुल की हरियाली में गायों के बीच कृष्ण और बलराम साथ पले बढ़े। बलराम का जीवन सरल था, पर शक्ति से परिपूर्ण। उन्होंने हल थामा, जो केवल खेती का औजार नहीं था, बल्कि पृथ्वी से जुड़ाव और सेवा का प्रतीक था। एक बार जब यमुना नदी की बाढ़ ने गोकुल को घेर लिया, बलराम ने गोवर्धन पर्वत को अपने कंधे पर उठा लिया। 7 दिनों तक गांव और पशुओं की रक्षा की। उनका बल प्रदर्शन नहीं, करुणा की शक्ति थी। कंस द्वारा भेजे गए दैत्य जैसे धेनुकासुर का वध उन्होंने किया, परंतु कभी क्रोध से नहीं, सटीक संयमित शक्ति से। बलराम ने गांवों को शिक्षित किया, खेती, मृदा संरक्षण, पशु कल्याण। उन्होंने समाज को प्रकृति के साथ सामंजस्य में जीना सिखाया। महाभारत युद्ध के समय जब कौरव और पांडव दोनों ही उनके अपने थे, बलराम ने युद्ध का त्याग कर तीर्थ यात्रा को चुना। उनका यह निर्णय ही उनकी नीतिपूर्ण, निष्पक्ष शक्ति को दर्शाता है। वे सिर्फ बड़े भाई नहीं, एक जीवंत मर्यादा थे। बलराम हमें याद दिलाते हैं, सच्ची शक्ति विजय में नहीं, संयमित कर्म में है। उनका हल एक औजार नहीं, एक प्रतीक था। जैसे हमारे शब्द, हमारे कर्म निर्माण कर सकते हैं या विनाश। क्या हम अपनी शक्ति से सृजन कर रहे हैं या उसे तोड़ रहे हैं? जब हम अपने अनुभव से किसी को मार्ग दिखाते हैं, किसी जरूरतमंद का सहारा बनते हैं, या उस समय भी अपने सिद्धांतों पर टिके रहते हैं जब दुनिया डगमगाती है, तो हम भी बलराम बन जाते हैं, स्थिर, विवेकशील, करुणाशील। सोचिए, क्या हमारी शक्ति लोगों को डराती है या उठाती है? जहां बड़े भाई ने धरती को स्थिर किया, वहीं छोटे भाई बने सृष्टि की आत्मा। अगली बार मिलिए भगवान श्री कृष्ण की दिव्य कथा में, जहां हर कदम धर्म है और हर मुस्कान एक चमत्कार।